कैसे हो आप सब लोग। चैप्टर 1 और 2 की स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी बता दी है डीडीसीटी के बारे में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर नंबर 3 की स्ट्रेटेजी कि ऐसा तो आप कितना पोर्शन करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जैक्टली सिलेबस कितना है और एग्जैक्टली उसी में से ही आएगा वो सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने डीडीसीटी के बारे में सबसे ज्यादा रिसर्च किया है। मैं ऐसा बोल सकती हूँ मैंने ऐसा किया है बिकॉज रीजन इज आप सबको पता है कि हम सब लोगों ने प्रिय विद्यापीठ टीम पे जो डीडीसीटी आपको पढ़ा रहे हैं उन सबके बुक भी लॉन्च हुए, तो डेफिनेटली बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ही मैं आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो की। मेरा नाम है भूमि पटेल। आज सबका स्वागत है प्रिय ज्ञान पीरियड चैनल पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस स्ट्रेटेजी के बारे में पता चल जाए। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना करोगे। फर्स्ट, जब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ लेटर एंड ईमेल में, तो उसका मतलब ये है कि आपको सारा का सारा डिटेल्स में प्रॉपर फॉर्मेट याद रखना है। प्रॉपर फॉर्मेट मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें लेटर राइटिंग लिखना है तो लेटर राइटिंग दो टाइप्स के होते हैं, वन इज अ फॉर्मल एंड सेकेंड वन इज इनफॉर्मल, राइट। फिर उसके बाद प्रॉपर फॉर्मेट मतलब कैसा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए मेहनत करवा रही हूँ भाई लोग। चलो पहले इनफॉर्मल का सिखा देता हूँ। इनफॉर्मल मतलब एक ऐसा लेटर जहां पे हम अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं, राइट, तो वो इनफॉर्मल आ जाएगा। इनफॉर्मल में सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस, फिर आता है डेट। सेंडर एड्रेस लिखने के बाद हमें एक लाइन छोड़नी पड़ती है, मतलब एक स्पेस हमें वहां पे छोड़नी पड़ती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सेंडर एड्रेस लिखने के बाद हम एक स्पेस को छोड़ते हैं और उसके बाद नीचे एक लाइन छोड़ने के बाद हम डेट लिखते हैं। डेट लिखने के बाद फिर से हम एक स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद हमारा जो भी है डियर, फिर उसका जो भी नाम है वो सारी चीजें लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 या मैक्सिमम 2 to 3 पैराग्राफ हम लिखेंगे और लास्ट में सारे पैराग्राफ खत्म करने के बाद स्पेस छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे योर्स। ऐसे करके योर्स लिखा जाता है, एपोस्ट्रोफी करके वाला योर्स नहीं आता है। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना चाहिए। चलो अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर की, तो फॉर्मल लेटर में दोस्तों ये वाली यूज करते हैं। पहले सेंडर एड्रेस खत्म हो जाने के बाद स्पेस छोड़ो, एक लाइन छोड़ो, उसके बाद डेट लिखो। डेट लिखने के बाद भी एक लाइन छोड़ो, उसके बाद आएगा आपका रिसीवर एड्रेस। रिसीवर लिखने के बाद भी एक स्पेस छोड़ो, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट किसके बारे में आप लेटर लिख रहे हो, फिर एक स्पेस छोड़ो, उसके बाद आएगा आपका रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम लिखो और फिर एक स्पेस लिखने के बाद आपके सारे 2 या 3 पैराग्राफ और पैराग्राफ में लास्ट में आ जाएगा योर सिंसियरली या फिर जो भी आपको लिखना है और आपका नाम। तो ये जो फॉर्मेट है वो कंपलसरी आपको याद रखना है, बिकॉज लास्ट ईयर के डीडीसीटी के पेपर में पूछा गया था कि डेट कहाँ पे आता है और उसमें कुछ ऐसे एमसीक्यू थे कि सेंडर के नीचे, सेंडर में एक स्पेस देके नीचे, मतलब कहाँ पे स्पेस छोड़नी है वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में वो पूछते हैं कि स्पेस छोड़ने के ऊपर स्पेस नहीं छोड़नी है, स्पेस इसके नीचे छोड़नी है या फिर इसके ऊपर छोड़नी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये पूरा फॉर्मेट याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो हो गया। फिर ईमेल के पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई ऐसा भी ईमेल का पूरा फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल बोला जाता है। ईमेल ऑलवेज बॉक्स में ही लिखा जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ईमेल में होता है फ्रॉम टू सीसी या फिर बीसीसी और सब्जेक्ट। फ्रॉम का मतलब क्या होता है वो भी पूछा जा सकता है। फ्रॉम का मतलब होता है जो मेल लिख रहा है, टू जिसको सेंड होने वाला है उसका मेल आईडी। ईमेल आईडी कैसे होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसे कैरेक्टर कैपिटल होता ही होता है, फिर ये जो हमारे कैलकुलेशन वाले कैरेक्टर न्यूमेरिकल वो भी होते हैं, ये @ होता ही होता है और gmail.com। ये ध्यान से सुनना, मे भी शायद वो ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन दे सकते हैं जिसमें से डॉट ना किया हो, जिसमें से जीमेल ना दिखा हो, जिसमें से 1 2 3 ना लिखा हो, तो ये आपको प्रॉपर होना चाहिए कि इसी तरह से ही हम अपना ईमेल जनरेट कर सकते हैं।
जिसको हम सीसी और बीसीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब सबको पता है कि आपकी एग्जाम में कॉमन एब्रिविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में जो वर्ड लिखे होते हैं उसका फुल फॉर्म आपको लिखना होता है, तो वो भी पूछे जा सकते हैं, वो भी 1 मार्क्स का आएगा ही आएगा, वो जो बहुत कम है, और सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना होता है। तो ये आपको लेटर और ईमेल का मैंने ऊपर से सिखा दिया। फिर ये सारी चीजों में आपको पूरा एक लेटर रीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कंडीशन में इंक्वायरी लेटर कब यूज करते हैं। इंक्वायरी लेटर तब यूज करते हैं जब हमें कुछ इंक्वायरी करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्कूल है और मुझे कुछ स्टेशनरी वाले को मैं मेल भेज रही हूँ, मुझे इंक्वायरी करनी है कि भैया तेरे पास कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर है तो कितने प्राइस में है, राइट। तो ये इंक्वायरी हो गई। सामने से मैंने इंक्वायरी की तो स्टेशनरी वाला क्या करेगा, मुझे रिप्लाई देगा कि हाँ मेरे पास इतने प्रोडक्ट है और ये मेरी प्राइस लिस्ट है और ये मेरा ब्रोशर है। फिर मुझे उसकी प्राइस अच्छी लगी तो मैं क्या करूंगी, उसको ऑर्डर दूंगी कि भैया ये जो पेन है वो 50 चाहिए, पेंसिल जो है वो 100 दे दीजिए, तो ये मेरा ऑर्डर हो जाएगा कंप्लीट। उसने मुझे ऑर्डर तो भेजा लेकिन मैं भी शायद जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए थी वो नहीं भेजी, या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मैंने कुछ कंप्लेन किया। एडजस्टमेंट के तौर पे उसका रिप्लाई आएगा कि चलो भैया जाने दो, इस बार मैं आपने जो भी पैसे दिए हैं मैं उसका आधा आपको वापस कर देता हूँ, या फिर आपको जब भी मुझे नेक्स्ट ऑर्डर करोगे तब मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दूंगा। ये आपका हो जाएगा एडजस्टमेंट लेटर। तो इतना आपको करना है। एंड नेक्स्ट मैंने जो बोला है वो कॉमन एब्रिविएशन। कॉमन एब्रिविएशन का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल पोस्ट स्क्रिप्ट, इसको क्या बोला जाता है, कैश विथ ऑर्डर ये बोला जाता है, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इनक्लोजर। तो बस इस तरह जो शॉर्ट फॉर्म है उसका फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा। तो इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे कि चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या क्या करना है, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी बहुत बार आपको बोला है कि जितने भी चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर का वेटेज अगर हम देखें तो 5 मार्क्स का है। अभी भी अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 की स्ट्रेटेजी का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, बिकॉज मैं आपको इतनी श्योरिटी से बता सकती हूँ कि जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो जाएगा और रात को जब हम DDCET के लाइव में आएंगे तब मैं इतनी ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि ये मैंने आपको बोला था ये आएगा और वही आया है। तो इतना तो आप कर ही जाइएगा। 150 प्लस जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है और ऊपर से वो रफली करना चाहते हैं कि बस जल्दी से मैं करूं और 150 प्लस आ जाए, तो इतना आपके लिए इनफ है। तो बस ऐसे ही नई अपडेट के साथ हम मिलते रहेंगे बार बार। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।